Assalamu alaikum everyone, hope you all are fine. So in this video we are going to discuss about stress, types of stress, how to overcome stress. स्ट्रेस जो है ना बेसिकली आप यूँ समझ लें कि आप इसको खुद डील कर सकते हैं। स्ट्रेस है क्या, व्हाट इज़ स्ट्रेस, पहले तो आपके लिए ये समझना ज़रूरी है। तो स्ट्रेस एक बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बताऊँ ना तो स्ट्रेस आपका एक रिएक्शन है। कोई भी चीज़ आपने परसीव की, आपके सेंसेस ने परसीव की, इंटरनली वो चीज़ आपके दिमाग में जब पहुंची, मैसेजेस पहुंचे, उस दिमाग ने उस चीज़ को इंटरप्रेट किया और उसके रिस्पॉन्स में फिर आपके कुछ फिजियोलॉजिकल कुछ रिस्पॉन्सेज हुए, जैसे कि आपके फ़्लाइट एंड फाइट के जो हार्मोन्स थे वो रिलीज़ हुए और इसी तरह ये कॉर्टिसोल और एड्रेनल, ये सारे हार्मोन्स की रिलीजिंग होना शुरू हो गई। अब जब ये आपके हार्मोन्स रिलीज़ होना शुरू हो गए तो आपके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आने लग गए और ये सारी जो स्टोरी और ये सर्कल चलता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस इन सिंपल वर्ड्स। फिर आता है कि ये जो स्ट्रेस है ना, ये आपकी ज़िंदगी में जो चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जो भी इवेंट होता है, जो भी सिचुएशन होता है, उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को डिस्कस करते हैं। हमेशा स्ट्रेस को एज ए नेगेटिव ही लिया जाता है, बट कुछ स्ट्रेस पॉजिटिव होते हैं और कुछ स्ट्रेस नेगेटिव होते हैं। मेरा मकसद आपको बताने का ये है कि जब आपको एक दफ़ा पता चल जाए कि स्ट्रेस होता क्या है, आपके अपने माइंड में बैठ जाए स्ट्रेस की डेफिनेशन, तो आप स्ट्रेस को ओवरकम कर सकेंगे। अब स्ट्रेस दो तरह के हैं। पॉजिटिव स्ट्रेस जो होता है वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए होता है और उसके बाद जब हम उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं या उस सिचुएशन को ओवरकम कर लेते हैं तो वो स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो नेगेटिव स्ट्रेस है लॉन्ग टर्म होता है, जल्दी ख़त्म नहीं होता और उसके पीछे बहुत से रीज़न्स होते हैं। अगर मैं आपको इसको एलैबोरेट करने के लिए इसकी एग्जांपल्स दूं तो पॉजिटिव स्ट्रेस की आप इस तरह से ले लें, लाइक आपका एग्ज़ाम है और आपको थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस हो रहा है, आफ्टर एग्ज़ाम आप रिलैक्स हो जाते हैं। इसी तरह आपका जॉब इंटरव्यू है, तब भी आपको जो है वो एक स्ट्रेस हो रहा है, बट आफ्टर जॉब इंटरव्यू आप सक्सीड होते हैं या फेल होते हैं, दैट इज़ समथिंग एल्स, लेकिन आप एक रिलैक्सेशन में आ जाते हैं। क्योंकि जब आप उस वक्त स्ट्रेस ले रहे होते हैं तो हार्मोन्स आपकी बॉडी से बहुत स्पीडीली निकल रहे होते हैं। आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड हैं, तब भी आप स्ट्रेस में जा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर नर्वस हो गए हैं, अगर आपने कोई फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेजेंटेशन देनी है या आपकी कोई असाइनमेंट सबमिट करवाने की डेडलाइन आ गई है या कोई प्रोजेक्ट की डेडलाइन आ गई है या आप कोई न्यू डिग्री लेने लगे हैं और उसके बारे में अभी आपको कुछ भी नहीं पता ये डिग्री कैसी होगी, या आप कोई नया स्किल सीखने लगे हैं, या कोई ऐसा आपके सामने एकदम से इवेंट, ऐसा एक ऐसी हालत एक आ गई है कि आपको जो है वो स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन वो कुछ देर के लिए है, देन वो ख़त्म हो जाएगा। इसको हम कहेंगे पॉजिटिव स्ट्रेस। अब पॉजिटिव स्ट्रेस को हम यूस्ट्रेस कहते हैं, ठीक है, जो कि ऊपर मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेगेटिव स्ट्रेस। क्या है? तो नेगेटिव स्ट्रेस जो है ये एक लॉन्ग पीरियड के लिए होता है और आपके नेगेटिव स्ट्रेस के जो आप पे अफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा डीप होते हैं। आपको क्रॉनिक एंजाइटी है, आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, आपको कोई खुदा ना खास्ता कोई सीवियर हेल्थ इश्यूज़ हैं, या आप मेडिकेशंस पे हैं, आपके घर में या बाहर दोस्तों में कोई कन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, या कोई मियाँ बीवी में या बहन भाइयों में या अक्सर बच्चों में और उनके माँ बाप में ये चीज़ें अगर रहती हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, ये चलती जाएंगी। देन फिर अगर आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस ऐसा देखने को मिला जिसमें आपको किसी ने बुली किया है, आपको हरास किया है, या आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, या आपका कोई डिवोर्स या लूजिंग समवन यू लव, या फिर कोई नेचुरल डिज़ास्टर या क्राइसिस भी इसकी वजह हो सकते हैं, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेस है, जब तक आपको यही नहीं पता होगा तो आप इसको डील कैसे करेंगे। और नेगेटिव स्ट्रेस को बेसिकली हम कहते हैं डिस्ट्रेस। अच्छा, फिर नेक्स्ट आपके पास इसके सिम्टम्स आ जाते हैं कि जब आपको स्ट्रेस हो रहा है तो इसके क्या सिम्टम्स हैं। तो आपके जो है ये मसल्स में आपको खिंचाव फील होता है, आपके सर में दर्द होगा, और इसी तरह कुछ सिम्टम्स आपको इमोशनली नज़र आते हैं, जैसे आपको एंजाइटी हो रही है, आप लोगों से इरिटेट हो रहे हैं, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप लोगों से दूर भाग रहे हैं, आपको सोशल एंजाइटी हो रही है, आपको कोई आपसे बात करना चाह रहा है लेकिन आप उससे बात नहीं करना चाह रहे। अगर कोई आपको कह रहा है कि हम लोग कोई हैंग आउट करें या समथिंग लाइक दिस, तो आप इस तरह की चीज़ें नहीं चाह रहे। आप कोई नॉइसी इन्वायरमेंट है, बहुत जल्दी इरिटेट होते जा रहे हैं, लोग आपसे आवाज़ आ रहे हैं लेकिन लोगों को नहीं मालूम कि इन बिटवीन अभी आपकी सिचुएशन क्या है। उनको नहीं पता कि यू आर अंडर स्ट्रेस, दैट्स वाई यू आर शोइंग दिस काइंड ऑफ बिहेवियर।
और आपके कुछ बिहेवियर चेंजेस भी आ जाते हैं, लाइक आपको भूख नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही, आपको सोशल एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होना, ये सारी चीज़ें। इसी तरह एक दफ़ा मुझसे एक क्वेश्चन किया गया था कि मेरा दिल जो है वो ऐसे हो जाता है, इतनी तेज़ धड़कन हो जाती है कि ऐसा लगता है जैसे रनिंग हार्ट है, भाग रहा है, बहुत ज़ोर से भाग रहा है, और ऐसे लगता है जैसे मुझे हार्ट अटैक होने वाला है या मुझे कोई दिल की बीमारी हो गई है। तो मैंने फिर उसका आंसर यूँ किया कि जब आपको इस तरह की सिचुएशन हो तो वो बेसिकली स्ट्रेस नहीं है, वो आपको पैनिक अटैक हो रहा है। जब आपके हाथ कांपते हैं और जब आपके रनी हार्ट होता है तो वो आपको पैनिक अटैक होता है। तो स्ट्रेस और पैनिक अटैक के डिफरेंस को समझिए। देन वही बात कि सेल्फ़ अवेयरनेस, आपको पता होना चाहिए कि मैं इस वक्त किस जगह पर हूँ और ये जो स्ट्रेस मुझे आ रहा है मैंने इसको ओवरकम कैसे करना है। ये सबसे क्रूशियल चीज़ है कि आपको अपनी स्ट्रेस के हवाले से अवेयरनेस हो, तभी आप वो तमाम स्टेप्स को जो है वो फॉलो कर सकेंगे जो आपको बताए जाएंगे। अब स्ट्रेस में जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस में हो सकता है। एक तो सिचुएशनल स्ट्रेस है ना, सिचुएशंस मींस कि आपकी रोज़ाना की एक सिचुएशन है, लाइक आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहाँ पे बुलिंग होती है, या आप एक ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं जहाँ पे, या आप एक ऐसे घर में या अपार्टमेंट में या कहीं पे रहते हैं जो नॉइसी इन्वायरमेंट है जहाँ का। देन फिर आप ऐसी जॉब कर रहे हैं कि आपकी नाइट शिफ्ट्स हैं, या अगर आप किसी हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो इस तरह का है, या आपके कोई टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं। तो इस तरह की अगर चीज़ें हैं, या अगर आप किसी ऐसे जगह पे रह रहे हैं यहाँ जहाँ पे क्राइम का रेट बहुत ज़्यादा है, तो ये आपकी सिचुएशंस हैं। तो इन सब तरह की अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, या समटाइम्स कुछ लोग हॉस्पिटल जॉब्स करते हैं तो उनको भी सिचुएशनल स्ट्रेस होता है, लाइक और समटाइम्स अगर आप जो है वो इमरजेंसी में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कोई ड्यूटी है तो तब भी आपको स्ट्रेस होता है। तो ये सिचुएशंस हैं। देन एक होता है, एक तो हो गया आपकी सिचुएशन ही ऐसी है, दूसरा आपके पास स्ट्रेस की जो टाइप है वो एक आप कह लें कि इवेंट का, कि एक आपका इवेंट बेस्ड स्ट्रेस है। लाइक सिचुएशंस तो आपकी लॉन्ग टर्म चल रही है ना, ये तो आपकी एक डेली की बात है। इवेंट की एकदम से कुछ आपके सामने हो रहा है, या अब आपने प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक पुरानी जॉब छोड़ के न्यू जॉब पे जाना चाह रहे हैं, तब भी आपको स्ट्रेस होगा। अभी आपका इवेंट का है ना, एक नई जगह है, और फिर फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा ना खास्ता आपका एकदम से एक्सीडेंट हो गया, ये भी एक इवेंट है। या अगर आप शादी की प्लानिंग कर रहे हैं और आप इसके लिए भी, उस इवेंट के लिए भी आप परेशान हैं, या सम टाइम्स हमारे यहाँ कुछ लोग अपनी शादी को लेके भी, अपने इवेंट्स को लेके भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम बन सकती है। देन फिर आपके पास आ जाती है आपकी थर्ड टाइप जो स्ट्रेस की है, विच इज़ इंटरपर्सनल स्ट्रेस, कि आपको आपके अंदर से एक स्ट्रेस आ रहा है। समटाइम्स आपको उसका रीज़न पता होता है और समटाइम्स आपको समझ नहीं आती कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे स्ट्रेस होता है पर पता नहीं ज़िंदगी सही चल रही है, समझ नहीं आता क्यों। बेसिकली आपके साथ ज़िंदगी में कुछ इवेंट्स ऐसे ज़रूर गुजरे होंगे जो आपने अपने अंदर दबाए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, या कुछ लोगों से कभी ज़िंदगी में कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसका उनको अफसोस रहता है, या फिर कह लें कि आपकी किसी लव वन की डेथ हो जाती है, किसी करीबी बहन भाई, माँ बाप, या कोई भी, ठीक है। या फिर आपने जो है वो, आपको किसी ने कभी हरास किया, आपको कभी किसी ने बुली किया, आपको किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया, तो आपके अंदर ये जो सारी चीज़ें थी, ये कन्फ्लिक्ट आपका किसी के साथ ऐसा हो गया, तो वो चीज़ आप पे असरअंदाज कर गई, इस कदर असर आप पे हो गया कि आपने उसको इंटरपर्सनली उस चीज़ को इंटरटेक करना शुरू कर दिया और वो चीज़ आपके अंदर ही रह गई। तो इन टाइप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट फिर आपके पास आ जाता है कि आप जब स्ट्रेस में है ना, तो आप चीज़ों को मैनेज करना सीखें। समटाइम्स आपकी मैनेजमेंट इतनी ख़राब हो जाती है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए मैंने किन टास्क को प्रायोरिटाइज़ करना है, किन टास्क को मैं प्रोक्रास्टिनेशन में कर सकता हूँ, यानी मैं इसको लॉन्ग टर्म एक बाद में जाकर भी एक चीज़ को कर सकते हैं हम। फिर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा काम ऐसा है जो मुझे नंबर 1 पे करना है। आप अपनी एक लिस्ट रेडी करें, आप अर्जेंट काम को करें और इम्पोर्टेंट काम को
करने तो आपने दोनों हैं, अर्जेंट भी करना है और इम्पोर्टेंट भी करना है, बट पहले आपको अर्जेंट करना है। आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक कॉल आती है, आपके एक फॉर एग्ज़ाम्पल आपके किसी फैमिली मेम्बर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, और अर्जेंट आपको हॉस्पिटल बुलाया गया। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्ज़ाम्पल। और हुआ क्या है कि जी आपके सामने एक असाइनमेंट पड़ी है जो आपने कल तक सबमिट करवानी है। नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ अर्जेंट एंड व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। फर्स्टली आपको असाइनमेंट को छोड़कर पहले वहाँ जाना है, देन आकर आपको कंप्लीट करनी है, क्योंकि आपने अर्जेंट और इम्पोर्टेंट को फ़िक्स किया हुआ है। और इसी तरह हमारी लाइफ के तमाम इवेंट्स हैं, तमाम लोगों को जिनको हमने मिलना है, जो भी हमारी कमिटमेंट्स हैं, जो भी हमारी लाइफ है, वो पर्सनल लाइफ है या प्रैक्टिकल लाइफ है, ये मैनेजमेंट जब आपको आ जाएगी ना, तब आपको स्ट्रेस नहीं होगा। तो प्लीज़ आप ऑलवेज़ प्रिपेयर आप टू डू लिस्ट फॉर योर सेल्फ एंड ब्रेक द टास्क इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। देखिए, स्ट्रेस को मैनेज करने की बहुत सी टेक्निक्स हैं, कुछ फिज़िकल हैं, कुछ कॉग्निटिव हैं, कुछ आपकी हॉबीज़ के अंदर आपको चेंजिंग लानी पड़ेगी। फ़िज़िकल में सबसे पहले जब आपको स्ट्रेस हो तो आप एक जो बिल्कुल ईजी काम है ना, वो आप ये करें, डीप ब्रीथिंग स्टार्ट कर दें। डीप ब्रीथिंग से आपका स्ट्रेस सेकंड्स में गायब होने लग जाता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या आपकी एक शादीशुदा ज़िंदगी है, ख़वातीन ख़ास करके जो स्ट्रेस ज़्यादा ले लेती हैं, तो आपने अगर अपने स्ट्रेस को ओवरकम करना है तो आप डीप ब्रीथिंग रोज़ाना किया करें। इससे आपका दिमाग भी अच्छा फ़ील करता है। देन फिर आपके पास आ जाती है कॉग्निटिव टेक्निक्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले दिनों भी बताया था और मज़ीद आपको इसके ऊपर बताऊंगी कि CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हम अप्लाई ही क्यों करते हैं। ये तमाम नेगेटिव थॉट पैटर्न्स जो हमारे अंदर चल रहे हैं ना, इनको ख़त्म करने के लिए, इन पैटर्न्स को तोड़ने के लिए हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी अप्लाई करते हैं, जिसके ऊपर मैं मज़ीद इंशाल्लाह आपको ज़रूर इन डिटेल बताऊँगी और आपको हेल्प आउट करूँगी कि आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी मुझसे भी सीख के अपने आप पर ख़ुद अप्लाई करें। देन आपके पास आ जाता है जर्नलिंग। जर्नलिंग मीन्स कि आपने जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी चीज़ें आप सिचुएशंस को फॉलो कर रहे हैं, जो भी आप फेस कर रहे हैं, बेसिकली आप उनको लिखना शुरू कर दें। वो लिखना जो है वो जर्नलिंग है और लिखने से भी आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है। देन फिर आपको सजेस्ट किया जाता है कि अगर आपको स्ट्रेस है तो आप अपनी हॉबीज़ को टाइम दें। आप सिंगिंग करना चाहते हैं तो सिंगिंग करें, आप कोई अपना टी टाइम एंजॉय करें, ठीक है, आप गार्डनिंग करें, कुकिंग करें। समटाइम्स ख़वातीन जो है वो मेकअप करने से भी उनका स्ट्रेस रिलीज़ होता है। पार्लर भी जा सकती हैं आप, अपने हेयर डू करवाएं, अपने आप को तैयार करें, अच्छे कपड़े पहनें। जब आप अच्छे दिख रहे होते हैं ना तो आपका स्ट्रेस बेसिकली कम हो जाता है। जब आप अच्छे दिख नहीं रहे होते, जब आपको अपने आप से, अपनी सेल्फ से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो आप स्ट्रेस में रहते हैं। जब आपको अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस खुद अच्छी नहीं लगती तो दूसरों को तो डेफिनेटली अच्छी नहीं लगेगी। और जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, यस दिस इज़ मी, ये मैं हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने पैदा किया है और मैं ऐसे ही रहूँगा या रहूँगी, तो आप स्ट्रेस में नहीं रहते। बेसिकली स्ट्रेस हमने खुद अपनी ज़िंदगी में शामिल किया हुआ है। इसी तरह आप मॉर्निंग वॉक पे जाएं, आप मेडिटेशन अप्लाई करें, आप स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइजेस करें, ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, आप क्रिएट अ पर्सनल स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लान। आपने अपना खुद से प्लान बनाना है। आप अपनी सेल्फ असेसमेंट करें कि मैं क्या चीज़ ट्रिगर करती है मेरे स्ट्रेस को, कौन सी बात मुझे गुस्सा दिलाती है। फिर आप चूज़ करेंगे अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक को उसके मुताबिक कि अगर मुझे फ़लाँ बंदे की बात बुरी लगती है तो मैंने फ़ौरी जो है ना, मैंने डीप ब्रीथिंग स्टार्ट कर देनी है। देन आप अपने गोल्स खुद सेट करें। आपको क्यों लगता है कि आपको किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है? चलें, अगर है भी तो मैं आपको इतना बता दूं कि एक साइकोलॉजिस्ट अगर आपको ट्रीट करता है ना, तो विल पावर आपकी ही होती है। आपको एक साइकोलॉजिस्ट ठीक नहीं कर सकता जब तक आपकी अपनी नीयत नहीं होगी, जब तक आप खुद अपना माइंडसेट नहीं बनाएंगे कि मैंने ठीक होना है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं आप सबको ऐसी चीज़ें बताऊँ कि आप लोगों का खुद ही अपने आप को ठीक करें। किसी को अपना सहारा ना बनाएं, किसी पे डिपेंड ना करें, आप सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंट होकर ज़िंदगी गुजारें। अच्छा, अब आगे आ गई हैं टेक्निक्स। इसमें ना A4 टेक्निक यूज़ की जाती है बेसिकली स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, और ये बेस्ट टेक्निक है। अवॉइड, अडेप्ट एंड एक्सेप्ट। अवॉइड के, अगर आपको पता है कि ये सिचुएशंस मुझे ट्रिगर करती हैं, ये बातें मुझे ट्रिगर करती हैं, ये लोग मुझे आप उनको अवॉइड करें।
आपको क्या ज़रूरत है उन लोगों में उठने बैठने की जो आपको स्ट्रेस देते हैं, उन लोगों के साथ अच्छा बनने की जो आपको स्ट्रेस देते हैं। भाई अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें आपको क्या ज़रूरत है लोगों के साथ। आपको क्यों ये लगता है कि लोग होंगे तो ही हम खुश रहेंगे? वाई यू कांट लिव अलोन एंड लिव हैप्पीली अलोन? आई डोंट अंडरस्टैंड। जिस दिन आपने अकेले खुश रहना सीख लिया ना, ये दुनिया के सारे सहारे आप भूल जाएंगे। अब कुछ लोगों ने कहना है कि शायद मैं जो है वो उनको अकेले रहने पे फोर्स कर रही हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ से स्ट्रेस होता है, आपको पता है कि ये चीज़ें मुझे स्ट्रेस देती हैं, तो आप उनको अवॉइड करना शुरू कर दें। ठीक है, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। लोगों का क्या है, वो तो आपको तभी अच्छा कहेंगे जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे, वरना आपको लोग कभी अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि जो इंसान मर जाता है फिर उसको सब अच्छा कहते हैं, अदरवाइज़ आपको कोई अच्छा नहीं कहता। या आपका माइंड में ये बातें बैठनी चाहिए। ऑल्टर मीन्स कि आप अगर किस तरह की सिचुएशंस में हैं कि आपको कुछ चेंजिंग्स करने की ज़रूरत है, तो आप चेंजिंग्स कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक फैमिली में रहते हैं और आपके बहन भाई, माँ बाप, बीवी, शौहर, बच्चे, ससुराल वाले, नंद, कोई भी, ठीक है, देवर जेठ वटएवर, वो लोग तो नहीं बदल सकते, आप ही बदल जाएं। आप एक ऑफ़िस में जॉब करते हैं या कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ के लोग नहीं बदल रहे, भाई आप बदल जाएं। आप एटलीस्ट अगर आप सिचुएशंस को नहीं बदल सकते ना, तो आप अपने दिमाग को समझा दें कि मैंने इस सिचुएशन के अंदर स्ट्रेस नहीं लेना, ये लोग तो ऐसे ही हैं, ये ऐसे ही रहेंगे, मैंने नहीं स्ट्रेस लेना, मैं अपने आप को बदल रही हूँ। देन अडेप्ट कर लें अपने आप को। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गए हैं, किसी न्यू जॉब में चले गए हैं, किसी न्यू प्लेस पे, किसी न्यू एजुकेशन डिग्री पे चले गए हैं, या आप किसी न्यू यूनिवर्सिटी चले गए हैं, स्कूल चले गए हैं, या आपकी शादी हो गई है और आप अपने ससुराल में चले गए हैं या कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, तो अपने आप को अडेप्टेशन सिखाएं। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये सलाहियत रखी है, वो हर हाल में अडेप्ट कर सकता है, बस उसको लगता है कि मैं नहीं कर सकता। देन फिर आपके पास आ जाता है एक्सेप्ट, कि आपने एक्सेप्ट कर लेना है जी कि ये सिचुएशन ऐसी है और मुझे इसके साथ चलना है। तो ये अगर आप A4 टेक्निक्स को यूज़ करना शुरू कर देंगे, आई नो इट्स कॉम्प्लिकेटेड, फर्स्टली जो आपको ये चीज़ें लग रही हैं कि सुनने में आसान है, लेकिन ये वाकई ही इनको करने में मुश्किल आती है, बट आप कर सकते हैं। और देन आपके पास कुछ थेरेपीज़ हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अरोमा थेरेपी आप कर सकते हैं। अरोमा थेरेपीज़ बेसिकली उसमें कुछ एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, लाइक लेवेंडर ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, इस तरह के कुछ ऑयल्स हैं, वो आप अपने ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं। आप जब बाथिंग के टाइम पे अपने जो आपका टब है उसके अंदर भी आप कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह की थेरेपीज़ जो हैं ये भी आप या उनको स्मेल कर सकते हैं, इससे भी आपका स्ट्रेस रिलीव होता है। फिर सिंगिंग थेरेपी आ जाती है कि आप उन जॉयर्स के साथ बैठें, उन लोगों के साथ, उन ग्रुप्स के साथ बैठें जो सिंगिंग में आपके साथ हों और आपको ईजी फील हो। देन वही बात कि एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें, अपनी डीप ब्रीथिंग करें, अपने आप को रिलैक्स रखें। नंबर 1 पे आप अपना माइंड सेट करें कि मैंने स्ट्रेस नहीं आने देना, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज़ इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर लाजमी करें, बहुत इन्फॉर्मेटिव है और सबको फ़ायदा देगी। थैंक यू।